कंपैरिजन आपको कभी आगे नहीं बढ़ने देगा, क्योंकि कंपैरिजन में हमेशा अपने आप को दूसरों से नीचा ही पाओगे। क्योंकि कंपैरिजन हमेशा बड़े लोगों के साथ होता है, जो हमसे बड़े हैं। हम उनका केवल रिजल्ट देखते हैं कि यार ये आदमी इतने पैसे कैसे कमाता है, यार इसके पास BMW कार है, इसका इतना बड़ा घर है। ये सारी चीज़ें हम देखते हैं, लेकिन हम कभी भी उनका स्ट्रगल नहीं देखते। हम कभी भी उनकी सक्सेस के पीछे की मेहनत नहीं देखते कि उन्होंने इसके पीछे कितने साल तक कड़ी मेहनत की। हम उनकी सफलता के पीछे कभी भी उनका त्याग नहीं देखते, कभी भी उनका सेक्रीफाइस नहीं देखते कि उसने इसे पाने के लिए क्या क्या चीज़ छोड़ी है, किन किन चीज़ों का बलिदान किया है। घर परिवार सब कुछ छोड़ दिया है इन्होंने, क्योंकि सफलता आपसे यही चीज़ मांगती है कि आप बदले में क्या दोगे, किन किन चीज़ों का त्याग करोगे। और हाँ, रही बात कंपैरिजन की, तो कंपैरिजन कभी मत करना दोस्तों, क्योंकि कंपैरिजन केवल दुख पैदा करता है। और ये भी दो तरीके से होता है। ये डिपेंड करता है आपके नज़रिए पे कि आप बड़े लोगों को देखो उस नज़र से कि यार जब ये लोग कर सकते हैं, जब ये लोग कमा सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं। लेकिन कभी भी ये मत सोचो कि यार ये इतने पैसे कमाते हैं, इनके पास बड़े बड़े बंगले हैं, कार हैं। तो इस तरह सोचने से आपका कुछ नहीं होने वाला है। अगर कंपैरिजन करना है तो उनकी सक्सेस के पीछे की मेहनत का करो। उन्होंने जितनी मेहनत की उनसे दुगनी मेहनत करो। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ, तुम भी इतिहास रच सकते हो, तुम भी दुनिया जीत सकते हो। कोई बड़ी बात नहीं है सफलता पाना, लेकिन उतना आसान भी नहीं है जितना आप समझ रहे हो। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, जिससे कि आपका जो कंपैरिजन करने का कीड़ा है वो हमेशा के लिए मर जाएगा। तो कहानी को बड़े ही ध्यान से सुनना। एक कौवा था, उसको अपने काले रंग होने पर बहुत शर्म महसूस होती थी। वो बहुत दुखी रहता था। वो सोचता था कि बाकी जितने भी पक्षी हैं वो सभी कितने खुश हैं अपनी लाइफ से। तो इसी बात को लेकर कौवा तोते के पास जाता है और तोते से बोलता है कि यार भगवान ने तुम्हें कितना सुंदर बनाया है, कितना अच्छा रंग और शरीर बनाया है, इसीलिए तुझे लोग पालते भी हैं। तू अपनी ज़िंदगी से बहुत खुश होगा। तो तोता बोलता है, नहीं, मैं कहाँ खुश हूँ। भगवान ने मुझे ऐसा रंग दिया है जिससे मैं और पत्ते का रंग एक जैसा होने की वजह से मैं दिखाई नहीं देता। हरा रंग भी कोई रंग है और लोग मुझे पकड़कर पिंजरे में बंद कर देते हैं। भला ये भी कोई ज़िंदगी है। तोते की बात सुनकर कौवा मोर के पास जाता है और कहता है, मोर भाई, तुम्हें भगवान ने कितना सुंदर शरीर दिया है, तुम राष्ट्र पक्षी भी हो, और जब तुम नाचते हो तो लोग तुम्हारी फ़ोटो खींचते हैं, तुम तो अपनी ज़िंदगी से कितने खुश होंगे। तो कौवे की बात सुनकर मोर जवाब देता है और कहता है, अरे नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है। मैं भले ही राष्ट्र पक्षी हूँ, लेकिन लोग मुझे चिड़ियाघर में रखते हैं, और जब मैं जंगल में रहता हूँ तो लोग मेरा शिकार करते हैं, मुझे मार डालते हैं और मेरे शरीर से एक एक पंख नोचकर बाज़ार में बेच देते हैं। ऐसी ज़िंदगी से कोई कैसे खुश रह सकता है। और कहता है, हम सभी पक्षियों में से सबसे बड़ा भाग्यशाली और खुशकिस्मत तो तुम हो, क्योंकि ना कोई तुम्हें बंदी बनाता है, ना ही कोई तुम्हें मारता है। तुम तो बेफिक्र होकर कितनी आज़ादी के साथ अपना जीवन जीते हो। भगवान ने तुम्हें इतना अच्छा जीवन दिया है। ये बातें सुनकर कौवे की आंखें खुल जाती है और समझ जाता है कि अपनी तुलना कभी भी किसी से नहीं करनी चाहिए। जो भी हमें ईश्वर ने दिया है उसे हमें अपना सौभाग्य समझकर खुश रहना चाहिए। तो दोस्तों, मेरा मकसद आपको यही समझाना है कि किसी से अपनी तुलना मत करो, क्योंकि हमारी नज़र में हमें दूसरे की ज़िंदगी बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हम भी दूसरे के लिए दूसरे ही हैं। तो आपको कंपैरिजन करने की आदत छोड़ना होगा। आप वो सब कुछ कर सकते हो जो आप सोचते हो, लेकिन सोचकर बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। इसके लिए आपको चलना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। माना कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती, मगर ठान लो तो एक दिन ज़रूर मिलती है। तो दोस्तों, कंपैरिजन मत करो, मेहनत करो और आगे बढ़ो।